ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। आइंदा साल के पदम एजाज़ात के लिए 31 जुलाई तक नामजदगी की जा सकेगी। नामजदगी का अमल 15 मार्च से शुरू हुआ था। पदम एजाज़ात के लिए सिफारिशें सिर्फ कौमी एजाज़ पोर्टल पर कबूल की जाएंगी। हमारे नामा निगार ने बताया कि मुंतखब पदम एजाज़ के फातेह अफराद के नामों का ऐलान आइंदा साल यौम जमहूरिया के मौके पर किया जाएगा। पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल है। वर्ष 1954 में स्थापित ये पुरस्कार उल्लेखनीय कार्य को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं और कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक कार्य, सिविल सेवा तथा व्यापार एवं उद्योग जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती के माक़ब्ल लखनऊ में मुनक़िद रियासती वर्कशॉप में शामिल हुए। एजाज़ इजलास के तहत मुनक़िद इस रियासती वर्कशॉप में खिताब करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर की हकीकी कदरों, उनके ख़यालात को सभी मानों में एजाज़ देने का काम अगर किसी ने किया तो वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया। साथ ही अगर बाबा साहब के ख्वाब को किसी ने शर्मिंदा ताबीर किया तो वो भी जनाब मोदी ने किया। वज़ीर आला ने कहा, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोग लखनऊ में भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक इंटरनेशनल सेंटर और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना, उनका स्मारक और उनका एक सांस्कृतिक केंद्र भी स्थापित कर रहे हैं, जहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दर्शन पर शोध हो सके, लोग कार्य कर सके। कौन ऐसा महामानव था जिसने अपमान सह करके भी भारत और भारतीयता के लिए पूरा जीवन लगाया? वो कौन महामानव था जिसने देश की बदहाली के खिलाफ आवाज उठाई थी, गरीबों और वंचितों को उनका अधिकार देने का काम किया था? कौन वह महामानव था जिसने तंगहाली में, गरीबी में जीवन यापन करते हुए भी दुनिया की शिक्षा की उच्चतम डिग्री लेकर के भारत को आगे बढ़ने का काम किया था? आइन के बानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती की माक़ब्ल शाम के मौके पर आज रियासत के सभी पार्कों और स्मारकों की खुसूसी साफ सफाई की जा रही है। इस मुहिम में मकामी आवाम के साथ साथ मकामी अवामी नुमाइंदे, अफसरान और मुलाजमीन उन सभी पार्कों में जहां अजीम हस्तियों के मुजस्समे कायम हैं वहां सफाई मुहिम चलाई जा रही है। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने कल बाबा साहब की जयंती धूमधाम और कौमी एजाज़ के साथ मनाने का फैसला किया है। वज़ीर आला के अहकाम पर कल अवामी तातील का भी ऐलान किया गया है। इस खुसूसी मौके पर जिलों में इजलास, सेमिनार और खराज अकीदत जैसे प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती से कबल आज लखनऊ के 1090 चौराहे पर डॉक्टर अम्बेडकर मैराथन एक भारत समरस भारत प्रोग्राम का आलीशान इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट और रियासत के साबिक डीजीपी ब्रिजलाल ने भी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ये मैराथन समाजी यकजहती को फरोग देने के मकसद से मुनक़िद की गई है। मैराथन में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया और डॉक्टर अम्बेडकर के ख्यालों को याद किया। रियासत के आला तालीम के वजीर योगेंद्र उपाध्याय ने आज लखनऊ वाक़े मरीन ड्राइव चौराहे से रियासती सतही जय भीम पदयात्रा का इफ्तिताह हरी झंडी दिखाकर किया। इस पदयात्रा में सैकड़ों नौजवानों ने हिस्सा लिया। जनाब उपाध्याय ने नौजवानों के साथ मरीन ड्राइव चौराहे से अम्बेडकर स्मृति स्थल तक पैदल सफ़र किया। उन्होंने नौजवानों के साथ आइन की तमहीद को भी पढ़ा। आज पूरा मुल्क जलियांवाला बाग में कुर्बानी देने वाले इनकलाबियों को याद कर रहा है। इसी रोज़ 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में बेकसूर और बगैर हथियार वाले लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थीं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर जलियांवाला बाग के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि आने वाली नस्लें शहीदों के जज्बे को हमेशा याद रखेंगी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट के तवस्सुत से जलियांवाला बाग में अपनी जान कुर्बान कर देने वाले बहादुरों को याद किया। रियासत के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आज प्रयागराज, प्रतापगढ़, बांदा, कौशाम्बी, फतेहपुर, रायबरेली और अमेठी में गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी के इम्कान जाहिर किए हैं। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का भी कयास है। इसके अलावा मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, संत रविदास नगर, प्रतापगढ़, चित्रकूट और फतेहपुर समेत करबो जवार के अजला में भी बारिश, बिजली चमकने और तेज़ हवाओं का कयास जाहिर किया गया है। लखनऊ के सीनियर साइंटिस्ट
अतुल कुमार सिंह ने बताया कि निचले ट्रोपोस्फेयर में आ रही मशरकी हवाओं के मगरबी डिस्टर्बेंस से हो रहे रद्द अमल के चलते ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। जौनपुर में आज तेज आंधी आने से और बारिश से किसानों की फिक्र में इजाफा हो गया है। चंदौली में भी तेज हवा के साथ आज बारिश हुई। कौशाम्बी में भी आज सुबह आंधी और तूफान के साथ बारिश हुई, जिससे किसानों की खड़ी फसल को नुकसान हुआ है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।